आपने इस वीडियो पे क्लिक कर दिया है तो इस वीडियो के अंदर 99 परसेंटाइल से लेके 40 भी कंप्यूटर साइंस के कॉलेजेस हैं जो आपको मिलेंगे, वो सब वन बाई वन डिस्कस होगा। जितनी भी काउंसलिंग होगी वो सब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है जय और लास्ट 8 ईयर से यार मैं काउंसलिंग बच्चों की हेल्प कर रहा हूँ। अगर आप पेरेंट्स देख रहे हो या स्टूडेंट देख रहे हो तो मेरा ये है कि आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप किए बिना, ठीक है। तो आपको 100% एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस चैनल से, है ना। तो स्टार्ट करते हैं यार, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, राइट। तो अगर हम पहले काउंसलिंग के बारे में अपना थॉट लाते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या सोचते हैं, हम जोसा और सीसैप के बारे में सोचते हैं। आईआईटीज, एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज में कंप्यूटर साइंस का क्या क्लोजिंग कट ऑफ रहता होगा उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलरली यार अगर हम एनआईटीज को लेके चले, अगर हम पर्टिकुलरली बस एनआईटी की बात करें तो एनआईटी कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक बंद हो जाता है, इसके ऊपर ही बात करते हैं। तो ये जो डेटा मैं ऑफिशियली बात कर रहा हूँ ये कोई पहला या दूसरे राउंड का डेटा नहीं है, ये सीसैप के लास्ट एडमिशन का डेटा है। इसके बाद कोई एडमिशन एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटी नहीं हुआ था। जीएफटीआईज में खैर हुआ था, उसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके ऊपर एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज में कोई एडमिशन नहीं हुआ था 2023 एंड बाकी अदर डेटास भी हैं इसमें मिले हुए, ठीक है। तो एनआईटी त्रिची यार नंबर 1 की एनआईटी है, सब जानते हैं। 1600 रैंक से ये बंद होता है, मतलब 1679 पे बिल्कुल पैक्ड हो जाता है। उसके ऊपर ये एडमिशन नहीं लेता अपने कंप्यूटर साइंस ब्रांच के अंदर। उसके अलावा जो बाकी जो लास्ट एनआईटी के ऊपर हम लोग बात करें, ठीक है, ये सारी एनआईटीज़ का आप देख सकते हैं, धीरे धीरे आप स्क्रीनशॉट अपना ले सकते हैं क्लोजिंग। तो जो लास्ट एनआईटीज़ आती है ना गाइस कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए, मतलब कंप्यूटर साइंस में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग भी हम जोड़ रहे हैं, एआई जोड़ रहे हैं, एमएल जोड़ रहे हैं, ये सारे ब्रांचेस जो कि कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशंस है वो सबको ऐड करके चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो लास्ट एडमिशन है गाइस ये आपका जाता है 55,000 रैंक पे, अप्रॉक्स 55,000 रैंक, मतलब आप मान के चलो कि 96 परसेंटाइल के अप्रॉक्स एनआईटी में कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन सारी ब्रांचेस बंद होती है। और ये कौन सी एनआईटी है, ये मिजोरम है, अगरतला है, मणिपुर है, नागालैंड है। ये जो नीचे के कुछ एनआईटीज है जहां पे आपको 50,000 के आसपास में एडमिशन मिलता है कंप्यूटर साइंस के अंदर। इसके अलावा बाकी जो एनआईटीज हैं उसमें आप ये देख सकते हो कितना हाई कट ऑफ जाता है कंप्यूटर साइंस के लिए। अगर हम बात करें मोस्ट डिमांडिंग ब्रांच है तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेके देख सकते हो। 1600 रैंक से स्टार्ट है। और अच्छी एनआईटीज की बात करें तो जैसे इलाहाबाद वगैरह की बात करें तो 4000, 5000, 6000 रैंक के आसपास में ये सीसा में बंद हुए हैं। ये बिल्कुल भी जोसा का डेटा नहीं है। उसी के हिसाब से अगर हम लोग दूसरे बात करें एनआईटी के अलावा, अगर हम दूसरे ऑप्शंस की बात करें जो कि ट्रिपल आईटी है, बहुत सारे बच्चों का डिमांड रहता है भाई सब कुछ डिस्कस करूंगा यार, 300 कॉलेज की लिस्ट है, बिल्कुल देखो, स्किप मत करो वीडियो को भाई, थोड़ा पेशेंस रख लो, बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर हम ट्रिपल आईटी की बात करें ना तो ट्रिपल आईटी स्टार्ट होता है इलाहाबाद, वो 6587 से, ये स्टार्ट नहीं है, ये एंड है। ये समझिए कि बहुत बच्चे ने लास्ट तक काउंसलिंग कराई, सीसैप में गया, तब उसके चांस है कि उसे 6500 रैंक पे, 6587 रैंक पे उसको ये जो है एनआईटी ट्रिपल आईटी इलाहाबाद के अंदर आईटी की ब्रांच में, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्टिंग है, ठीक है। अगर किसी बच्चे का ये परसेंटाइल बन रहा है 99 के अप्रॉक्स में, 99 पॉइंट समथिंग में, तो उसको 6500 अप्रॉक्स रैंक बनेगी। तो यहाँ से स्टार्ट है। अब हम एक क्लोजिंग की बात करें तो लास्ट जो ट्रिपल आईटी में एडमिशन होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि करके वन बाय वन। ये सारा डेटा जो है हम लोग अपने टेलीग्राम के ऑफिशियल चैनल पे डाल देंगे, वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जल्दी से जल्दी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना जिससे आप डेटा देख पाओ अच्छे से, ठीक है। तो 8 सालों के एक्सपीरियंस का डेटा है, तो बहुत ऑथेंटिक होने वाला है, इसका आप ट्रस्ट कर सकते हो आंख बंद करके, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 80,000 पे ट्रिपल आईटी में कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांच में एडमिशन हुआ है। तो ये किसका हुआ है, ये मणिपुर में कंप्यूटर साइंस जो है वो चला गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मणिपुर के अंदर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 4 ईयर जो है वो 80,000 रैंक तक बच्चों को मिल गया है। 80,000 रैंक अप्रॉक्स आप मान के चलो कितना होता है, ये जो परसेंटाइल में आप कैलकुलेट करोगे तो ये 2 परसेंटाइल के अप्रॉक्स में बनता है। 92 परसेंटाइल तक आपको यहाँ पे कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस में एडमिशन मिल जाता है। और ये बाकी की फिर जो है ट्रिपल आईटीज हैं जहाँ पे आप देख सकते हो। अब आते हैं जीएफटीआईज में कि सर जीएफटीआईज में कितनी रैंक तक यहाँ पे एडमिशन होता है। तो ये ट्रिपल आईटीज का क्लोजिंग था दोस्त, ये कोई भी इनिशियल राउंड का डेटा नहीं है, मैं बार बार वार्न कर रहा हूँ, ये बिल्कुल एंड तक का डेटा है, ठीक है। अब पर्टिकुलरली हम जीएफटीआई का टारगेट लेके चल लेते हैं कि भाई जीएफटीआई में कितनी रैंक तक आपका एडमिशन पॉसिबल है। अगर हम पर्टिकुलर जीएफटीआई की बात करें, गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट्स होते हैं ये भी जोसा और सीसैप की काउंसलिंग के थ्रू लेते हैं, ठीक है। इनका भी सेपरेट जोसा का काउंसलिंग होता है, फिर सीसैप की काउंसलिंग होती है। तो कुछ अच्छे जीएफटीआईज हैं जैसे पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ है, इसमें जो यार कंप्यूटर साइंस में बिल्कुल लास्ट एडमिशन आप बोलोगे कि सर कितने रैंक पे एडमिशन हो जाएगा, तो 16,000 रैंक अप्रॉक्स परसेंटाइल में कैलकुलेट कर लोगे तो वही 99 परसेंटाइल के सम हाउ, ठीक है, 99 पॉइंट समथिंग या 98 पॉइंट सम हाउ में अप्रॉक्स आप कैलकुलेट कर सकते हो। परसेंटाइल सम वॉट थोड़ा बहुत वेरी करता है, ऊपर नीचे हो सकता है ना। तो आप मान के चलो फिर, ठीक है। उसके बाद जो है फिर नया रायपुर है,
26,000 पे बंद होता है, JNU है 33,000 पे बंद होता है। ये कुछ अच्छी GFTIs है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो गया, IIIT नया रायपुर हो गया, BIT मेसरा हो गया, ठीक है। BIT मेसरा रांची में अगर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की बात करें तो ये एक ऐसी ब्रांच है जो कि 5 ईयर्स की है। ये भी मत समझना कि 4 ईयर का कोर्स है, 5 ईयर्स का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है मेसरा का। उस कैंपस में 57,000 रैंक पे अप्रॉक्स 95 परसेंटाइल पे आपका एडमिशन हो गया है, ठीक है। तो 95 परसेंटाइल जिसका है वो टारगेट कर सकते हैं BIT मेसरा के मेन कैंपस। यहाँ पे BIT मेसरा के और कैंपसेस भी हैं। BIT मेसरा का एक कैंपस पटना में भी है, एक कैंपस देवघर में भी है, जो जोसा और CSAP से लास्ट ईयर से काउंसलिंग करा रहे थे। इससे पहले ये लोग अपना खुद का काउंसलिंग कराते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। BIT मेसरा एक कैंपस जो मेन कैंपस है वो उनका रांची के अंदर है। और यहाँ पे अगर कंप्यूटर साइंस को आप टारगेट करोगे तो 95 परसेंटाइल मिनिमम चाहिए। अगर आप लास्ट तक काउंसलिंग कराते हो तो आपको ये में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये BIT मेसरा की हमने बात कर ली। लेकिन जो अदर कैंपसेस हैं अगर आप उनकी बात करोगे, जैसे BIT पटना ऑफ कैंपस की बात करोगे तो यहाँ पे ऊपर रैंक तक एडमिशन हुआ है। फिर आप 70,000 रैंक पे कंप्यूटर साइंस कोर ब्रांच मिल गई है ना। थोड़ा और एक्सटेंड हुआ है ये, तो मान के चलो अप्रॉक्स 1 लाख रैंक भी आपका रहा तो भी आपको यहाँ पे मिल गया है एडमिशन। 1 लाख रैंक के नियर अबाउट में भी आपको यहाँ पे एडमिशन मिल गया है। अगर हम पटना कैंपस की बात करें, देवघर में भी और ऊपर रैंक तक मिला हुआ, लेकिन मेन कैंपस मेसरा के अंदर 55,000 रैंक पे, मतलब 95 परसेंटाइल पे चीज़ें बंद हो गई। आप कोई बोलेगी सर GFTI में लास्ट कितने रैंक तक कंप्यूटर साइंस मिल सकता है मुझे, मतलब वो बच्चा जिसकी रैंक ज़्यादा है, तो भाई 2 लाख रैंक से ऊपर GFTI में एडमिशन नहीं होता है कंप्यूटर साइंस के अंदर। बात रखना क्योंकि कंप्यूटर साइंस का इनका भी कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है। तो 2 लाख रैंक तक आप कंप्यूटर नहीं, अदर ब्रांचेस में तो यहाँ पे 10 लाख 12 लाख रैंक पे भी एडमिशन हो जाएगा। आपकी जो भी रैंक हुई GFTI के अंदर एडमिशन मिल जाता है। NITs IIITs मैं नहीं काउंट कर रहा, लेकिन कंप्यूटर साइंस अगर GFTI के ऊपर देखोगे तो 2 लाख रैंक तक की लास्ट एडमिशन है। अप्रॉक्स 80 परसेंटाइल आप पकड़ के चलो, 80 परसेंटाइल अगर आपका है तो आपको कंप्यूटर साइंस मिलने का चांसेस है, वो भी मिलेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू के अंदर। और ये बिल्कुल लास्ट तक की काउंसलिंग आप कंडक्ट करोगे तब जाके आपको ये रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाला है, राइट। अब यार हमने NITs IIITs एंड GFTI की बात करें, अब यहाँ से जर्नी बहुत स्मूथ होने वाली है। हम स्टेट लेवल काउंसलिंग के ऊपर बढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो जिस स्टेट लेवल काउंसलिंग की हम लोग बात करेंगे वो है यार अपना IPU, इंदिराप्रस्थ यूनिवर्सिटी। ये दिल्ली का कॉलेज है, दिल्ली की काउंसलिंग होती है। दिल्ली मतलब दिल्ली के अंदर जो कॉलेजेस होते हैं उसके अंदर ये काउंसलिंग कंडक्ट की जाती है, IPU, राइट। IPU के अंदर काफ़ी सारे कॉलेजेस आते हैं और ये बहुत प्रीमियम कॉलेजेस हैं। एक तो इनका फीस स्ट्रक्चर बहुत कम होता है, 1.5 लाख रुपए के आसपास पर ईयर इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब 6 लाख में आपका पूरा BTech कंप्लीट हो रहा होता है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे दिल्ली होम स्टेट कोटे को बेनिफिट मिलता है। तो जो दिल्ली का होम स्टेट होता है उनका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अगर आप दिल्ली से हैं तो आपको ये 100% ये काउंसलिंग तो आपके लिए करवानी चाहिए। लेकिन आउटसाइड वाले बच्चों को भी यहाँ पे सीट मिल जाती है। तो अगर आप आउटसाइड कैटेगरी से भी हैं तब भी आप इस काउंसलिंग में अप्लाई। अगर हम लोग बात करें इस कॉलेज में तो 2 तरह के कोटा मैंने बता दिए, एक तो ऑल इंडिया कोटा लगता है, एक होम स्टेट कोटा लगता है। भाई वीडियो बड़ी होगी ना तब भी देखो यार, बहुत जानकारी मिलेगी, ट्रस्ट रखो मेरा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बात करें तो अदर स्टेट कोटा के लिए मैं बात करूँ, पहले मैं होम स्टेट कोटा के लिए बात करूँ। अगर होम स्टेट के लिए कोटा की बात करें तो यहाँ पे एक कॉलेज है USICT, जहाँ पे जो एडमिशन होता है सबसे नंबर 1 कॉलेज है। तो यहाँ पे आप 95 परसेंटाइल का टारगेट लेके चल सकते हो, यहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। 95 परसेंटाइल में CSE मिल जाएगी आपको, CSE IT वाली ब्रांच मिल जाएगी। फिर महाराजा अग्रसेन का टारगेट लेके चलोगे तो ये काफ़ी ऊपर रैंक तक पिछली बार एक्सटेंड हो गया था। तो अप्रॉक्स मान के चलोगे 90 परसेंटाइल भी आपका है तो मेट के अंदर आपको CSE मिल जाएगी। अगर आप दिल्ली कोटे से बिलोंग करते हो तो आप, अगेन इंपॉर्टेंट बात है, दिल्ली से बिलोंग करते हो तो। फिर आपका USAR है गवर्नमेंट कॉलेज, जो कि वहाँ पे बहुत अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज बना है। एक इनिशिएटिव है AI एंड रोबोटिक्स के ऊपर ये काम करता है। बहुत डिमांड होने वाली है इस ब्रांच की आगे फ्यूचर के अंदर, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स पे है। और एक गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि USICT का एक्सटेंडेड वर्जन है, जिसका नाम है USAR, ठीक है। तो USAR में भी एडमिशन के लिए आप अगर दिल्ली कोटे से हो तो अप्रॉक्स मान के चलो, मैं होम स्टेट ऑल इंडिया की ही बात करूंगा, तो अप्रॉक्स आप मान के चलो कि 86 परसेंटाइल 85 परसेंटाइल पे आपका आराम से एडमिशन हो जाने वाला है। अगर आप रोबोटिक्स वाली ब्रांच पे भी चले जाओगे तो अप्रॉक्स 80 परसेंटाइल तक भी आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा, अगर आप दिल्ली कोटे से हो तो, ठीक है। उसके बाद कुछ कॉलेज जैसे भगवान परशुराम है, BPIT है, भारतीय विद्यापीठ है, इनमें अप्रॉक्स मान के चलो एडमिशन वही पकड़ के चलो कि 80 परसेंटाइल तक का आप टारगेट लेके चलोगे तो आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा इन कॉलेज के अंदर। अप्रॉक्स ये बिल्कुल लास्ट तक की मैं बात कर रहा हूँ, आराम से आप काउंसलिंग कराओगे थर्ड राउंड तक का पूरा मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे और कुछ कॉलेज हैं जैसे गुरु तेग बहादुर है, ठीक है, और अखिलेश दास है, इनमें काफ़ी ऊपर रैंक तक एडमिशन मिला है। देखो आप अखिलेश दास के अंदर आप देखोगे तो 2,98,000 अप्रॉक्स 3 लाख रैंक तक आपका एडमिशन हो गया है। 70 परसेंटाइल का टारगेट आप लेके चल सकते हो। अप्रॉक्स में 76 परसेंटाइल 70 से 75 परसेंटाइल के टारगेट में अगर आप दिल्ली होम स्टेट से हो तो आपको यहाँ पे अच्छा ठीक ठाक
एवरेज लुकिंग कॉलेज यहाँ पे आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ऑल इंडिया से हो तो यार कंपटीशन थोड़ा हाई हो जाता है। जैसे यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा अप्लाई होता है, मैं यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा लगा के दिखा देता हूँ आपको। तो क्या रहता है, तो देखो 26,000 सीधा आधे पे बंद हो गया USICT। तो अब जो है इसका परसेंटाइल 98 परसेंटाइल मान लीजिए, यहाँ से 98 परसेंटाइल का कट ऑफ जाता है। अब मेट की बात करें तो यहाँ पे 95 परसेंटाइल चला जाता है, 95 परसेंटाइल चला जाता है ऑल इंडिया वाले बच्चों के लिए। तो 95 परसेंटाइल है तो आप महाराजा अग्रसेन को टारगेट कर सकते हो, जो कि दिल्ली का एक अच्छा कॉलेज है। प्राइवेट में अगर एवरेज पैकेज की बात करें मेट की तो 8 लाख रुपए है, जो कि टीयर 3 में बहुत ऊपर आता है कि 8 लाख का आपको एवरेज पैकेज ये लोग दे। तो नो डाउट महाराजा अग्रसेन बहुत अच्छा कॉलेज है। महाराजा सूरजमल की बात करोगे तो 56,000 रैंक पे अप्रॉक्स अब घटेगा थोड़ा, 96 परसेंटाइल और 94 परसेंटाइल के अप्रॉक्स में लेके चलो। BPIT वगैरह लेके चलोगे तो 93 92 परसेंटाइल, इतने में रेंज में रखोगे तो आपको टॉप 4-5 कॉलेजेस मिल जाएंगे। 92 परसेंटाइल तक आप टारगेट लेके चल सकते हो इन कॉलेज। अगर किसकी रैंक ज़्यादा है तो अप्रॉक्स जो लास्ट एडमिशन यहाँ पे होगा वो भी आप मान के चलो कि अखिलेश दास गुप्ता में 90 परसेंटाइल तक का टारगेट आप लेके चलना पड़ेगा। तो ये कट ऑफ रहता है थ्रू आउट IPU के लिए। ठीक है, अब हम अदर के लिए बात कर लेते हैं। ये हमने एक स्टेट खत्म कर लिया अपना दिल्ली। अब दिल्ली के अंदर एक दूसरी काउंसलिंग होती है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो दिल्ली के अंदर का जो दूसरी काउंसलिंग होती है उसका नाम है जैक दिल्ली। भाई जैक दिल्ली वन ऑफ द रेपुटेटेड काउंसलिंग के अंदर आता है। अब यहाँ पे ऐसे ऐसे कॉलेजेस जो आपने NITs को देखा वो NITs को टक्कर देते हैं, NITs से ऊपर आते हैं। अगर त्रिची, वारंगल और कालीकट, ये 2-3 NITs को छोड़ दिया जाए, ठीक है, इलाहाबाद को छोड़ दिया जाए, तो उसके बाद जो कॉलेज की डिमांड आती है वो है DTU, NSUT, IIIT दिल्ली। ये बहुत बेहतरीन कॉलेज हैं अपने आप में। अगर हम यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के कट ऑफ के ऊपर बात करें, कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांच के कट ऑफ के ऊपर बात करें, तो यहाँ पे अगर 2 तरह के कोटा लगते हैं। एक तो दिल्ली का अपना होम स्टेट कोटा रहता है जहाँ पे 85% सीट्स रिजर्व होती है। तो कोई बच्चा दिल्ली का अगर ये वीडियो देख रहा है तो उसके 85% सीट्स यहाँ पे रिजर्व होती है। ये ऑल इंडिया कोटा है, ठीक है, आउटसाइड दिल्ली के लिए। तो आउटसाइड दिल्ली के लिए यार काफ़ी कट ऑफ हाई जाता है। अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 12,000 रैंक पे बंद हो जाता है, ठीक है। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग NSUT मेन कैंपस द्वारका के अंदर 13,000 पे जाता है। DSU के अंदर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग थोड़ा ऊपर तक जाता है तो 18,000 तक जाता है। NSUT के 2 कैंपस है, ईस्ट कैंपस और वेस्ट कैंपस। NSUT ईस्ट कैंपस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस 25,000 रैंक पे जाता है। ये आउटसाइड कैटेगरी पे किसी भी स्टेट से आप हो तो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। तो अप्रॉक्स मान के चलिए कि 98 परसेंटाइल पे इसकी सारी कंप्यूटर साइंस की ब्रांचेस फिल हो जाती हैं ऑटोमेटिकली सारी 90। अगर लड़कियों की बात करें तो एक कॉलेज है IGDTU। तो IGDTU जो है वो लड़कियों रिजर्व है। IGDTU जो है लड़कियों के लिए रिजर्व है, इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे जो लास्ट एडमिशन होता है वो आप मान के चलो कि 31,000 रैंक पे जाके आपका एडमिशन हो जाएगा अप्रॉक्स में। तो 97 परसेंटाइल का आप टारगेट लेके चलो अगर आप IGDTU को टारगेट कर रहे हो आउटसाइड कोटे से। ये कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस हैं। देखो अदर ब्रांचेस में थोड़ा ऊपर रैंक तक एडमिशन होता है, क्योंकि हम कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस से डिस्कस कर रहे हैं तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। बाकी अदर वीडियोस भी आएंगी, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो भाई, बहुत फायदा करा दूंगा इसकी सिक्योरिटी। अब गाइस बात करते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अपना दिल्ली कोटे के लिए। तो दिल्ली होम स्टेट में थोड़ा ऊपर तक मिलता है। यहाँ पे देखो कि अगर लड़की कोई है दिल्ली होम स्टेट में तो उसकी 70,000 रैंक है ना, 71,000 रैंक, 93 परसेंटाइल अप्रॉक्स में बन रही है, तब भी उसको जो है IGDTU में कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांच में एडमिशन मिल जाएगा। जनरल कैटेगरी पे अभी तक सारी बातें हुई हैं, कोई अदर कोटा हमने नहीं लगाया है। अदर कोटे में थोड़ा एक्सटेंड होगा। तो अभी तक जितनी डिस्कशन हमने की है वो सब जनरल कैटेगरी पे की है। NSUT ईस्ट कैंपस की बात करें तो यहाँ पे 40,000 रैंक अप्रॉक्स मान के चलो, 94 परसेंटाइल पे अप्रॉक्स में एडमिशन। IIT दिल्ली में 26,000, 98 परसेंटाइल, ठीक है, 98 परसेंटाइल। NSUT मेन कैंपस में भी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 98 परसेंटाइल, 22,000 रैंक तक एडमिशन हुआ है। ये बिल्कुल लास्ट तक का जाके एडमिशन है, ठीक है। तो एंड तक की काउंसलिंग कराने के बाद ये डेटा जो कुछ निकल के आया है ये हमारे अपने बच्चों के डेटास के बेस पे है, जहाँ पे हमने लास्ट ईयर काउंसलिंग कराई थी और एंड तक जिस बच्चों को हमने जो कॉलेजेस अलॉट हुए थे उनका डेटा ये अप्रॉक्सीमेट में है। और ये तैयार कुछ अलग अलग अगले काउंसलिंग के ऊपर। अभी हमने जैक दिल्ली कवर किया, अगला जो काउंसलिंग होता है वो है जैक चंडीगढ़। ये काउंसलिंग उन बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि जिनके पास कोई कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, जैसे कोई SC है, OBC है, तो इनका सब कुछ जो है यहाँ पे ये एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे अदर स्टेट के बच्चों का कैटेगरी लग जाता है, ठीक है। इसको मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है अपने प्रीवियस वीडियोज़ में। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो 3-4 कॉलेजेस ही हैं, ये सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और बहुत कम फीस है। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी UIT है, UIT चंडीगढ़ है, ये इनका मेन कैंपस है। यार इस कॉलेज का एवरेज पैकेज जो है कंप्यूटर साइंस में 10 लाख का है, ठीक है, और अदर ब्रांचेस में 7 LPA का है। तो बहुत बढ़िया कॉलेज है, एक बहुत अच्छा। तो अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है, जो लास्ट जनरल कैटेगरी के लिए बात करें ऑल इंडिया कोटे पे, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा ही लगता है इसके अंदर, ठीक है, तो वो आप 56,000 रैंक अप्रॉक्स 95 परसेंटाइल एग्जैक्टली अगर आपकी होगी तो यहाँ पे एडमिशन आपको मिल जाएगा,
ठीक है। लेकिन इसके जो और दूसरे कैंपसेस हैं, जैसे एक इसी का कैंपस है यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पग होशियारपुर, PUSSG होशियारपुर, इसके अंदर काफ़ी ऊपर रैंक तक 88 परसेंटाइल तक भी आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट ईयर तो और ऊपर तक चला गया था। ठीक है, 70 परसेंटाइल के नीचे 60 परसेंटाइल वाले बच्चों को भी लास्ट ईयर एडमिशन हो गया था, लेकिन 2023 में कट ऑफ थोड़ा हाई गया है, तो 88 परसेंटाइल के बीच में रुका हुआ है। कट ऑफ इनका घटता बढ़ता रहता है, लेकिन ये जो कॉलेज है इसका कट ऑफ फिक्स है, अप्रॉक्स थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंज होगा। बाकी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चंडीगढ़ के ऊपर बात करें तो ये भी जो है आपको कंप्यूटर एंड इंजीनियरिंग जो है होम स्टेट वाले बच्चों को 1 लाख रैंक तक दे देता है। इसमें एक ऐसा कॉलेज है चंडीगढ़, CCD चंडीगढ़, इसमें होम स्टेट लगता है। बाकी इसमें अदर स्टेट वाले बच्चों को 63,000 अप्रॉक्स 94 परसेंटाइल के अप्रॉक्स में अगर आपकी परसेंटेज है तो आपको यहाँ पे कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांच में एडमिशन हो जाएगा। तो एक स्टेट ये हो गया। इसके लिए अब जो काउंसलिंग करानी होती है उसका नाम है जैक चंडीगढ़। जैक चंडीगढ़ का सेपरेट काउंसलिंग होता है। इससे पहले जो काउंसलिंग हमने देखा था उसके लिए जैक दिल्ली था, उससे पहले IPU था, उससे पहले जोसा और CSAP था। अब गाइस थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अगले काउंसलिंग के ऊपर बातें हैं। तो अगला काउंसलिंग यार बहुत बड़ा स्टेट है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में यार बहुत सारी काउंसलिंग्स होती हैं, बहुत सारी, तो इंडस है 3 मेजर काउंसलिंग होती है, तीनों पे इन डेप्थ बात करेंगे। यहाँ पे जो लो परसेंटाइल वाले बच्चे हैं उनका कवर बेसिकली हो जाएगा कि जो हमने वीडियो का रेंज चला था 40 से 99 परसेंटाइल के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा कॉलेज है, इसका नाम है IIT लखनऊ। पर्टिकुलरली हम इस सेगमेंट में जो हम बात करें यूपी टेक के काउंसलिंग की बात करें तो यहाँ पे एडमिशन के लिए आपको गाइस जो परसेंटेज चाहिए उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे एडमिशन के लिए आपको जो परसेंटेज चाहिए अप्रॉक्स मान के चलो 50 परसेंटाइल के रेंज में चाहिए आपको। तो 50 परसेंटाइल के रेंज में आप मान के 50 कह रहा हूँ, 50,000 रैंक, 50,000 रैंक पे मतलब 95 परसेंटाइल के रेंज में आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा। टारगेट आप यही कर सकते हो कि अगर 95 परसेंटाइल है तो आप यहाँ पे जाके एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, अप्रॉक्स लास्ट तक की मैं डेटा की बात कर रहा हूँ, ये स्टार्टिंग के राउंड्स के नहीं है, बिल्कुल एंड तक का है। तो 95 परसेंटाइल पे आप इसको टारगेट कर सकते हो IIT लखनऊ में कंप्यूटर साइंस को। ठीक है, IIT लखनऊ में कंप्यूटर साइंस सेल्फ फिनांस अप्रॉक्स 95 परसेंटाइल पे आपको मिल जाएगा। फिर आपका KNIT है, BIT झांसी है, ये जो कॉलेजेस हैं ये थोड़े ऊपर तक मिल जाते हैं। 93 परसेंटाइल तक आप इनको टारगेट कर सकते हो कंप्यूटर साइंस ब्रांच को लेने के लिए। उसके बाद जो कॉलेजेस हैं, ठीक है, उसमें कॉलेज में जैसे JSS नोएडा है, JSS नोएडा को अगर आप टारगेट करोगे, यहाँ पे भी दो कैटेगरी है गाइस, ऑल इंडिया और होम स्टेट है। जो होम स्टेट वाले बच्चे हैं उनके लिए 15% सीट्स रिजर्व होती हैं, 85% यूपी के अपने स्टेट के लिए। कितना कितना डिफरेंस आता है एक झलक देख लो आप। अगर आप अदर स्टेट से हो और यूपी में एडमिशन चाहते हो इन कॉलेजेस के अंदर तो यहाँ पे आपको मैं एक झलक दिखा देता हूँ कि क्या कितना डिफरेंस आएगा। अगर हम कोटे की बात करें, पर्टिकुलरली हम पहले ऑल इंडिया कोटे पर बात कर लेते हैं। ऑल इंडिया कोटे में क्या कितना एडमिशन हो सकता है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि IIT लखनऊ को टारगेट करोगे तो अप्रॉक्स 96 परसेंटाइल के आपको पड़ेगा, 96 परसेंटाइल में लाना पड़ेगा आपको कंप्यूटर साइंस लेने के लिए। अदर ब्रांचेस में कमला नेहरू वगैरह में भी आप देखोगे 93 परसेंटाइल पे आपका काम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट में ये रहा आपका सीन। JSS नोएडा के ऊपर बात करेंगे तो ऑल इंडिया कैटेगरी पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है 97,000 रैंक तक चला गया था लास्ट ईयर। तो 97,000 रैंक अप्रॉक्स मान के चलो कि अप्रॉक्स 91 परसेंटाइल 91 परसेंटाइल रही तो आपको JSS नोएडा में कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांच में एडमिशन आपको गाइस मिल जाएगा। राइट, उसके बाद कुछ यहाँ पे कॉलेजेस हैं, राजकीय कॉलेजेस, जो कि बहुत कम फीस वाले कॉलेजेस होते हैं, लेकिन ये कॉलेजेस उन्हीं के लिए है जो कि गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि प्लेसमेंट स्टैट्स इनके बहुत अच्छे नहीं है। हाँ, ये कॉलेज में आपका 60,000 50,000 फीस के अंदर एडमिशन हो जाता है और ये बहुत आउटडेटेड लोकेशन पे हैं यूपी के अंदर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनका लोकेशन कहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि लास्ट एडमिशन जो है वो 80 परसेंटाइल के बीच में राजकीय के अंदर हुआ है। राजकीय के सब नाम सेम है, जैसे कन्नौज हो गया, सोनभद्र हो गया, अम्बेडकर नगर हो गया, बिजनौर हो गया, तो ये सब राजकीय कॉलेज के कॉलेज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अदर्स ऑल इंडिया कोटे पे कि 2 लाख तक यहाँ 80 परसेंटाइल तक यहाँ पे एडमिशन हो चुका है। ऑल इंडिया कोटे पे है, अभी होम स्टेट कोटा आना बाकी है। और यहाँ पे और चीज़ें हैं कि ऑल इंडिया कोटा मतलब अदर स्टेट के बच्चे, बिहार के बच्चे, झारखंड के बच्चे जो यूपी में एडमिशन लेना चाहते हैं। अब कुछ कॉलेज है जैसे यहाँ पे ABS इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद है, ये बहुत अच्छा कॉलेज है। अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो 2,53,000 रैंक तक एडमिशन मिलता है। अप्रॉक्स 78 परसेंटाइल तक आप इसको टारगेट कर सकते हो। ठीक है, 78 परसेंटाइल तक आप टारगेट कर सकते हो। GL बजाज को बात करोगे तो 2,91,000 अप्रॉक्स वही 76 परसेंटाइल तक आपको GL बजाज में यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा अगर आप लोग जो है अदर स्टेट कैंडिडेट। यूपी वाले बच्चों का यार काफ़ी फायदा होता है। कुछ और कॉलेज जैसे GNIOT वगैरह हो गए, ABS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गए, तो इनमें काफ़ी ऊपर रैंक तक एडमिशन हो जाता है। फिर तो आपकी रैंक परसेंटाइल 40 परसेंटाइल क्यों ना हो, 30 परसेंटाइल क्यों ना हो, आपको GNIOT में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, काउंसलिंग से मिलेगा, लेकिन डायरेक्ट एडमिशन ये लोग भी नहीं देते। तो GNIOT हो गया, ABS IT हो गया। ठीक है, ये कुछ ठीक ठाक कॉलेज हैं।
एक कॉलेज है NIT, तो इसमें भी देखो ऊपर रैंक तक यहाँ पे एडमिशन हुआ है, 5 लाख रैंक पे चला गया था। अप्रॉक्स 40% का टारगेट आप लेके सकते हो, 56। तो NIT कॉलेज बहुत अच्छा है, यहाँ पे 40% में बच्चे का एडमिशन लास्ट ईयर हुआ था। ये जो ब्रांच है NIT की वो है, आप देख सकते हो यहाँ पे NIT के अंदर ये जो ब्रांच है वो कंप्यूटर साइंस बिजनेस सिस्टम है, जहाँ पे 5,69,000 के अप्रॉक्स में एडमिशन हुआ है बच्चे का। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जितनी बात की गई वो बात की अभी तक हमने यहाँ पे यूपी वाले बच्चों, ऑल इंडिया वाले बच्चों के लिए। अगर हम यूपी कैंडिडेट के लिए होम स्टेट कोटा यहाँ पे लगा ही देते हैं, तो यूपी होम स्टेट कोटे में अगर आप देखोगे यहाँ पे गाइस, तो फिर आप देखोगे कि काफ़ी ऊपर रैंक तक यहाँ पे एडमिशन हुआ है। फिर 95 परसेंटाइल आप इसको टारगेट कर सकते हो, ठीक है, आराम से 95 परसेंटाइल तक लेके चल सकते हो। तो ये सारा डेटा आप देख सकते हो होम स्टेट में ऊपर जा जाता है। अगर हम GL बजाज को टारगेट करें होम स्टेट में वाले बच्चे के लिए कैटेगरी में, तो आप देख सकते हो कि GL बजाज का आर्टिफिशियल डेटा साइंस 4 लाख रैंक तक एडमिशन हुआ पड़ा है। 4 लाख मतलब अप्रॉक्स 60 परसेंटाइल का टारगेट भी अगर आपका है तो आपका GL बजाज में एडमिशन हो जाएगा। 60 से 55 परसेंटाइल भी आपका है JEE मेंस में तो मिल जाता है आपको लास्ट तक। लेकिन ये बहुत एंड तक जाके बहुत अच्छे से काउंसलिंग करा के मिलेगा, क्योंकि ये पहले राउंड का डेटा नहीं डिस्प्ले कर रहा हूँ मैं आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए जो काउंसलिंग करनी पड़ेगी वो है UP टेक, उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसलिंग। पूरा डिटेल चैनल पे इसके लिए मिलेगा, कैसे क्या काउंसलिंग होती है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस आप सभी के लिए। अगला जो काउंसलिंग है वो यूपी के अंदर ही है, उसका नाम है HBTU एंड MMUT। तो ये दो काउंसलिंग है जो अपना सेपरेट काउंसलिंग कराते हैं। HBTU मतलब हारकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये यूपी के लिए है। ये अदर स्टेट वाले बच्चों को पहले अलाउ नहीं करता था, लेकिन अब ये अदर स्टेट वाले बच्चों को भी अलाउ करता है। तो अगर बिहार से भी है, आपकी रैंक अच्छी है, तो यहाँ पे जरूर आप अप्लाई कर सकते हो काउंसलिंग के लिए। कंप्यूटर साइंस का जो लास्ट क्लोजिंग है वो 22,000 रैंक पे यहाँ पे सब बंद हो जाता है। सॉरी 23,000 रैंक मतलब 24,000 रैंक, 98 परसेंटाइल का टारगेट लेके चल सकते हो उस कॉलेज के लिए। और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थोड़ा ऊपर 97 परसेंटाइल तक आपको यहाँ पे एंड में। यहाँ पे एक दूसरा कॉलेज है जिसका नाम है MMUT गोरखपुर। MMUT गोरखपुर की बात करेंगे तो कंप्यूटर साइंस में कुछ ऐसा 2022 में 2023 में हुआ था कि स्पॉट राउंड में कुछ सीटें खाली हो गई थी, जिसके ऊपर जो एडमिशन लास्ट एडमिशन जो मैं बता रहा हूँ ये कुछ बच्चों का हुआ था। एक हमारा स्टूडेंट है उसका एडमिशन इसमें हुआ था, तो 85,000 रैंक तक उसका एडमिशन चला गया था। ये अदर स्टेट कैटेगरी की बात है, ये होम स्टेट भी नहीं है, ये बिहार का बच्चा था। तो यहाँ पे कुछ सीट्स खाली हुई थी स्पॉट के अंदर, तो वहाँ पे जाके इसका एडमिशन हुआ था। तो 85,000 अप्रॉक्स 92 परसेंटाइल पे इसका जो एडमिशन हो गया था। IT में बात करें तो अप्रॉक्स 91 परसेंटाइल पे भी बच्चों का एडमिशन हो गया था यहाँ पे। तो ये भी सोचने वाली बात है, ये बिल्कुल लास्ट तक काउंसलिंग करोगे तो MMUT में आपको फ़ायदा मिल जाता है, ठीक है। होम स्टेट अदर स्टेट की सीटें भी खाली हो जाती हैं स्पॉट के अंदर कंप्यूटर साइंस के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अब जो अगला काउंसलिंग हम लोग करेंगे वो MPDT की बात करें, मध्य प्रदेश DT। ये भी बहुत अच्छी काउंसलिंग है जिसका नाम है MPDT। MPDT अपना काउंसलिंग अलग से कंडक्ट कराती है JEE मेंस के बेस पे, जैसे सब करवाते हैं। यहाँ पे जैसे कॉलेज है SGITS इंदौर है, बहुत अच्छा कॉलेज है। इसको यार काफ़ी ऊपर परसेंटाइल पे ये बंद होता है। अगर इस कॉलेज को हम बात करेंगे तो 98-97 परसेंटाइल पे ये बंद हो जाता है बिल्कुल। लेकिन अगर हम लोग बिल्कुल CLC राउंड तक चले जाएँ तो ये 95 परसेंटाइल पे हमने बहुत सारे बच्चों को दिलाया हुआ है। आराम से 95 परसेंटाइल तक भी बच्चों को मिलता है, मतलब 55,000 से 60,000 के रैंक में ये कॉलेज है, ये बच्चों को मिल जाता है जब आप CLC राउंड तक की काउंसलिंग कंडक्ट करते हो। तो बहुत ध्यान से आपको सारे प्रोसेस करने पड़ेंगे और एंड तक की काउंसलिंग करानी पड़ेगी। फिर आपका IT डेव है, GC जबलपुर कॉलेज है। तो GC जबलपुर में आप अप्रॉक्स 90 परसेंटाइल का टारगेट लेके चल सकते हो, है ना। 90 परसेंटाइल मतलब अप्रॉक्स 90,000 से लेके 1,10,000 रैंक के बीच में 91 परसेंटाइल का टारगेट आप लेके चल सकते हो। यहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएगा कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस के अंदर। वहीं पे आप एक कॉलेज है MITS ग्वालियर। MITS ग्वालियर में अप्रॉक्स आप मान के चलो 3 लाख रैंक तक का आप टारगेट लेके चल सकते हो। अप्रॉक्स 76-77 परसेंटाइल के बीच में आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। अप्रॉक्स 80 परसेंटाइल से कम भी है तो आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांच में एडमिशन हो जाएगा। इसका नाम है MITS, माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस। तो ये आप लेके चल सकते हो। फिर कुछ ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे 6 लाख रैंक पे 40 परसेंटाइल पे 30 परसेंटाइल पे 20 परसेंटाइल पे भी एडमिशन मिल जाता है। कुछ प्राइवेट यहाँ पे कॉलेजेस हैं जैसे लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें तो थोड़ा ऊपर रैंक तक एडमिशन मिलता है। अगर यहाँ पे देखें तो 70 परसेंटाइल का टारगेट आप लेके चल सकते हो इस कॉलेज में एडमिशन के लिए। फिर जो नीचे के कॉलेजेस है जैसे ओरिएंटल हो गया, यहाँ पे 50 परसेंटाइल पे भी आपको यहाँ पे CSE मिल जाएगी। तो ये कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं जहाँ पे MP के अंदर फेमस है ये कॉलेज। ओरिएंटल हो गया, LNMIT कह रहा हूँ, लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, भोपाल के अंदर कैंपस है 1994 वाला। इसके बहुत सारे कैंपस है, मेन कैंपस 1994 वाला है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसके लिए सेपरेट आपकी काउंसलिंग करानी पड़ेगी MPDT की। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट काउंसलिंग के ऊपर जिसका नाम है HSTS हरियाणा, ठीक है। तो जो HSTS हरियाणा है गाइस, ये अपना जो है अपना काउंसलिंग कंडक्ट करता है। तो HSTS के अंदर कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं, ठीक है, जैसे JC बोस हो गया,
ठीक है, ये YMCA फरीदाबाद बहुत अच्छा कॉलेज है। तो ये सब कॉलेज है, DBCR हो गया, दीनबंधु छोटूराम हो गया, और भी कुछ कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो इनमें अगर हम कंप्यूटर साइंस को टारगेट करके चले तो देखो, एक तो जो इनकी काउंसलिंग होती है वो काउंसलिंग होती है HSTS। तो HSTS में मेल कैटेगरी और फीमेल कैटेगरी के लिए डिवीजन है। अगर आप आउटसाइड में भी हैं और आप फीमेल कैटेगरी हैं तब भी आपको 30% का रिजर्वेशन मिलता है। तो जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अदर स्टेट के बच्चे हैं हरियाणा में एडमिशन लेते हैं, जो लड़कियां हैं उनको यहाँ पे 30% का कोटा मिलता है। रैंक में मैं डिफरेंस बता देता हूँ, बाकी सब ऑल इंडिया कोटे पे एडमिशन होता है, होम स्टेट खाली हरियाणा वाले। तो यहाँ पे बस लड़कियों का फायदा है अदर स्टेट में, बाकी लड़कों के लिए ऑल इंडिया कोटा लग जाता है, तो वहाँ पे ज़्यादा फायदा उनको नहीं मिलता है। यहाँ पे देखो, अगर हम YMCA के लिए बात करें तो लास्ट एडमिशन कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस में लड़कों के लिए 36,000 रैंक पे जाके बंद हो गया था कॉलेज। काफ़ी डिमांडिंग कॉलेज, 97 परसेंटाइल। लड़कियों के केस में ये जो है 96 परसेंटाइल तक चला जाता है। यहाँ पे देख सकते हो, ये लड़कियों का केस का कोटा है, यहाँ पे 96 परसेंटाइल तक का जो है एडमिशन यहाँ पे मिला हुआ है। तो लड़कियों के केस में यार 96 परसेंटाइल पे भी इसके अंदर एडमिशन हो जाता है। कुछ और कॉलेजेस हैं इसके अंदर जो आप देख सकते हो, एक DBCR है, दीनबंधु छोटूराम है, इनमें मैंने रैंक यहाँ पे मेंशन की हुई है। सबका डेटा टेलीग्राम के ऑफिशियल चैनल पे हमारे मिल जाएगा। इसके परसेंटाइल पे बात करें तो 90 परसेंटाइल तक आपकी रैंक है। तो यहाँ पे आप गवर्नमेंट कॉलेज को टारगेट कर सकते हो, कुछ अच्छा कॉलेज आपको मिल जाएगा, जैसे गुरु झामेश्वर हो गया, देवीलाल हो गया, तो इन सब में आपका एडमिशन हो जाएगा। गुरु जामेश्वर की बात करें यहाँ पे तो कंप्यूटर साइंस के लिए आप 93,000 मतलब अप्रॉक्स 90 परसेंटाइल तक आपको टारगेट कर सकते हो। आपको एक ढंग का कॉलेज मिल जाएगा 90 परसेंटाइल तक कंप्यूटर साइंस में। और कॉलेजेस भी हैं यहाँ पे, तो काफ़ी सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं जहाँ पे बहुत कम परसेंटाइल पे भी आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन वो उतने वर्थ इट नहीं है। उसके लिए फिर आपको और ऑप्शन हैं, जैसे ये कुछ नीचे के कॉलेज हैं जो मैंने आपको दिया हुआ है, उनके अंदर आप देखोगे तो काफ़ी ऊपर रैंक तक यहाँ पर एडमिशन हो जाता है, ठीक है। तो वो आपको देखना पड़ेगा, जैसे राव बीरेंद्र वगैरह हो गए, और भी नीचे के कॉलेजेस हैं, ठीक है। कुछ कॉलेज नए भी आए हैं, तो उनको आपको देखना पड़ेगा कि उससे बेटर ऑप्शंस आपके पास और कौन कौन से हैं। अब गाइस एक काउंसलिंग की बात करते हैं, जो कि अपना सेपरेट काउंसलिंग कराता है और जेई के बेस पे भी एडमिशन लेता है। वो स्टेट है MST सेट, महाराष्ट्र स्टेट। इसके ऊपर अगर हम लोग बात करें महाराष्ट्र सेट के ऊपर, तो गाइस ये अब जो बहुत सारे बच्चों का इसमें बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, तो आपका डाउट खत्म इस वीडियो के बाद। 8 साल का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, तो डाउट तो नहीं रहने दूंगा आपके दिमाग में। अगर आप पेरेंट्स देख रहे हो, स्टूडेंट देख रहे हो, इसमें कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं गाइस जो खाली महाराष्ट्र वाले बच्चों को एडमिशन देते हैं, कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो महाराष्ट्र वाले बच्चों को और ऑल इंडिया वाले बच्चों को दोनों को एडमिशन देते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया, 2 बेस पे इसमें एडमिशन होता है, या तो जेई मेंस पे, आप जेई मेंस के बेस पे इन्होंने 2-3 सालों से अलाउ किया हुआ है। पहले ये खाली महाराष्ट्र सेट पे देते थे। तो अगर आपका जेई मेंस में भी अच्छा स्कोर है तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, काफ़ी ऊपर कट ऑफ तक जाता है। अगर हम टॉप कॉलेज की बात करें तो COEP पुणे है, 98 परसेंटाइल को टारगेट आप कुछ कर सकते हो। ये COEP पुणे में आप दोनों स्टेट के बच्चे अदर स्टेट के बच्चे अलाउड हैं, मतलब ऑल इंडिया कोटे पर एडमिशन यहाँ पे होता है। लेकिन कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पे ऑल इंडिया कोटे पर एडमिशन होता ही, जैसे कि ऑल इंडिया कोटे पर कहाँ एडमिशन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल VGTI है, VGTI बहुत अच्छा कॉलेज है जो कि मुंबई रीजन में, हमने खास करके पुणे और मुंबई रीजन के कॉलेज ही डाले हैं। तो VGTI में अगर आप देखोगे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का 98.585 परसेंटाइल का कट ऑफ जाता है, लेकिन ये जो कट ऑफ है ये जो है खाली महाराष्ट्र वाले बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं, अदर स्टेट के लिए ये नहीं है। फिर आपका COEP में इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह देखोगे तब भी 98.822 का, तो बहुत ऊपर कट ऑफ तक ये कॉलेज बंद होते हैं। तो यहाँ पे कुछ अच्छे कॉलेजेस की लिस्ट आपको देख सकते हो। COEP हो गया, VGTI हो गया, ठीक है। यहाँ पे सरदार पटेल हो गया, ये भी जो है ऑल इंडिया वाले बच्चों को एडमिशन दे देता है। तो इसमें आप देखोगे कंप्यूटर इंजीनियरिंग 98.17 परसेंटाइल पे जाके बंद हो जाता है। तो ये बहुत रेपुटेड कॉलेज है। अब यहाँ पे जैसे बालचंद कॉलेज सांगली हो गया, ये बस यार अपने महाराष्ट्र वाले बच्चों को एडमिशन देता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये कॉलेजेस हैं जहाँ पे हमने कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ बहुत हाई कट ऑफ पे ये कॉलेजेस बंद होती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेपुटेड कॉलेजेस हैं ये, ठीक है। तो अगर आप महाराष्ट्र में एडमिशन चाहते हो तो अप्रॉक्स अगर 93-94 परसेंटाइल है तब आपको एक डिसेंट से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। इससे नीचे का परसेंटाइल अगर आपका है तो महाराष्ट्र के अंदर आपका काउंसलिंग कराने का ज़्यादा फायदा नहीं होगा। अगर आप कंप्यूटर साइंस को टारगेट कर रहे हो फिर आपको रुकना चाहिए, स्पॉट राउंड वगैरह जो वो कंडक्ट करते हैं उसमें जाके आपको सिविल वगैरह में एडमिशन मिल जाएगा। तो ये सब जो है, कई सारे बच्चे सिविल वगैरह का भी डाउट पूछते थे कि सर COEP में सिविल में क्या एडमिशन होता है, उसके ऊपर हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे। कुछ चीज़ें मैं ले आया हूँ क्योंकि बहुत हाई कट ऑफ इसका जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर अच्छे कॉलेज की बात करें तो लिस्ट में अच्छा कॉलेज यहाँ पे जैसे 95-94 परसेंटाइल तक जो मिल जाते हैं कॉलेज, वो बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं यहाँ पे, ठीक ठाक डिसेंट कॉलेज है, ठीक है। ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हो गया, ये ऑल इंडिया वाले बच्चों के लिए, तो यहाँ तक आप एडमिशन ले सकते हो। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 93 परसेंटाइल तक है, तो ये अच्छा लोकेशन पे है। इसमें बहुत सारे लोकेशन आ जाते हैं, लेकिन हम पर्टिकुलरली पुणे और मुंबई लोकेशन के लिए आएंगे क्योंकि वो मोस्ट फेवरेबल लोकेशन हैं, ठीक है, जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। रामदेव बाबा कॉलेज तक यहाँ पे आप एडमिशन टारगेट लेके चल सकते हो। अगर रामदेव बाबा कॉलेज के ऊपर बात करें, ठीक है, रामदेव बाबा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर के ऊपर बात करें
है ना, नागपुर रीजन का एक कॉलेज है। तो यहाँ पे 94 परसेंटाइल पे लास्ट एडमिशन हो गया था। तो अप्रॉक्स इस रेंज के ऊपर जो कॉलेजेस हैं वो लेने लायक हैं, आपके लिए बहुत अच्छे कॉलेज हैं। फिर जो नीचे कॉलेजेस हैं वो फिर थोड़े से ऐसे हो जाते हैं कि अगर आप 94 के नीचे जैसे 90 परसेंटाइल है तो यहाँ पे आपके लिए और अच्छे ऑप्शंस हैं। आप महाराष्ट्र को स्किप करो फिर उस केस में, क्योंकि बहुत अच्छा आपको नहीं मिलने वाला है अगर आप ऑल इंडिया कोटे से हो। महाराष्ट्र के बच्चों के लिए तो फायदेमंद है वहाँ के काउंसलिंग। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये कुछ कॉलेजेस हैं जो मैंने नाम बता दिया, COP पुणे हो गया, VJTI हो गया, ठीक है, उसका सरदार पटेल हो गया, बालचंद सांगली हो गया, ठीक है, ये माटुंगा का कॉलेज है, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल ICT मुंबई माटुंगा, केमिकल के लिए वन ऑफ द फेमस कॉलेज अंबानी का कॉलेज है, ठीक है। तो 94 परसेंटाइल पे आपका ऑल इंडिया पे एडमिशन हो जाता है। कोई केमिकल को टारगेट कर रहा है तो इससे बढ़िया कोई कॉलेज नहीं है गाइस केमिकल के लिए, ठीक है। बहुत बढ़िया डिसेंट केमिकल का प्लेसमेंट टारगेट करके। पिंपरी चिंदवाड़ा ट्रस्ट है, ठीक है, श्री रामदेव बाबा कॉलेज है, KG सोमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ऑल इंडिया को भी लेता है, 94 परसेंटाइल पे है। ये कॉलेज भी मुंबई में आपका स्टैब्लिश्ड है, ठीक है। तो ये कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप टारगेट लेके चल सकते हो। 8-10 कॉलेजेस जिनको मैंने लिस्ट में दिया हुआ है, सबका डेटा यार बहुत बड़ी लिस्ट है, ये कोई छोटी लिस्ट नहीं है, इसलिए मैं पूरा नहीं बता रहा। नीचे के कॉलेजेस जो हैं उतने अच्छे नहीं हैं, बहुत सारे कॉलेज महाराष्ट्र के अंदर होते हैं, तो वो देख ताक के आपको काउंसलिंग कंडक्ट करनी पड़ेगी। हाँ, कैटेगराइजेशन फैक्टर मैंने बता दिया। अब बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट काउंसलिंग के ऊपर। जो नेक्स्ट काउंसलिंग है उसका कहता है नाम है रीप राजस्थान। तो रीप राजस्थान की काउंसलिंग है। अब इसका मतलब ये है कि राजस्थान के बच्चे और अदर स्टेट वाले बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक कॉलेज है MBM जोधपुर, बहुत बढ़िया कॉलेज है, जो कि रीप की काउंसलिंग से ही सिर्फ मिलता है। इसका जो अगर हम परसेंटाइल की बात करें तो 96 परसेंटाइल तक का क्लोजिंग कट ऑफ जाता है, ऑल इंडिया कैटेगरी पे भी लास्ट तक बिल्कुल काउंसलिंग करा, अब जाके ये कॉलेज आपको मिलेगा। फिर यहाँ पे कॉलेज है राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा है, फिर और भी RTU कोटा है। कुछ कॉलेज हैं जैसे बीकानेर के अंदर कुछ यहाँ पे कुछ कम भी चला गया है, ठीक है। तो आप मान के चलो कंप्यूटर साइंस तक का टारगेट आप लेके चल सकते हो। तो 87 परसेंटाइल में कुछ अच्छे कॉलेजेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये लिस्ट यहाँ पे दिख गई आपको। यहाँ पे कुछ प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पे लो परसेंटाइल में भी एडमिशन हो जाएगा, जैसे JECRC हो गया, जो कि अच्छा कॉलेज है। JECRC एक ठीक ठाक कॉलेज है। JECRC में आप 76 परसेंटाइल का टारगेट लेके चल सकते हो। यहाँ पे आपको कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। स्वामी विवेक SKITS है, SKITS अगेन एक अच्छा कॉलेज है जहाँ पे आप टारगेट करके लेके चल सकते हो। 80 परसेंटाइल के आसपास का टारगेट आप लेके चल सकते हो, आपको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में एडमिशन मिल जाएगा लास्ट तक की काउंसलिंग कराओगे तो अप्रॉक्स ये इनका सीन है। कुछ ऐसे कॉलेज है जहाँ पे 40 परसेंटाइल 30 परसेंटाइल पे भी एडमिशन मिल जाता है, तो वो थोड़े नीचे के कॉलेज हैं, इनमें ही लिस्ट में आपको वो दिख जाएंगे। कुछ गवर्नमेंट कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे बहुत नीचे के एडमिशन मिलता है। अगर हम यहाँ पे देखें बारौन को, ये झालवर को, तो ये बहुत नीचे तक आपका एडमिशन यहाँ पे कंडक्ट हो जाता है। इसके बाद एक काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो एक काउंसलिंग है ACPC, जो कि गुजरात के बच्चों के लिए होता है। तो अगर आप गुजरात में एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए जो काउंसलिंग कंडक्ट होती है वो है ACPC काउंसलिंग। यहाँ पे जो एक कॉलेज है धीरू भाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, डाइसेट। तो डाइसेट यार अपनी काउंसलिंग जो है वो खुद भी कराता है और वो ACPC काउंसलिंग से भी लेता है। इसका जो क्राइटेरिया है वो JEE मेंस के रैंक पे लेता है। बहुत हाई कट ऑफ जाता है इसके अंदर, 98 परसेंटाइल अप्रॉक्स लास्ट कट ऑफ रहती है, इससे ऊपर में इसमें एडमिशन नहीं मिलता है। उसके अलावा जो कुछ कॉलेजेस हैं वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। डाइसेट के अलावा काफ़ी सारे कॉलेज है, LD कॉलेज है, निर्मा यूनिवर्सिटी, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो ACPC काउंसलिंग के थ्रू कंडक्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको सेपरेट ACPC काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। आई होप सो गाइस कि आपको बहुत अच्छा आइडिया लग गया होगा। ये सारे कॉलेजेस जो हैं आपको JEE मेंस के थ्रू मिलने वाले हैं। सबका डिटेल जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, अगर आप पेरेंट्स देख रहे हो। मैं ट्रस्ट बताता हूँ कि आपको लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट हम लोग डालेंगे और बहुत ज़्यादा हेल्प आपकी थ्रू आउट काउंसलिंग टेन्योर में आपकी करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।